हेलो। हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, खुश रहिए। गुरुजी, मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ। जी, बताएँ। मुझ मुझे एक बच्चे के बारे में बात करनी है। हाँ जी, ये हम सब पीएमसी ग्रुप वाले थे, तो दीपशिखा जो जबलपुर की हैं, हाँ जी। तो उन्होंने ही नंबर दिया था, बोले थे प्रभा आप बात करो। हुँ, हुँ। तो ये एक बच्चा है मेरा जो 2006 में पैदा हुआ है। हुँ, हुँ। उससे बचपन से बहुत प्रॉब्लम है, हुँ, गले से और गले से बोलने में भी, कान हुँ, से सुनने में भी, आँख से देखने में भी, हुँ, और माइंड भी बहुत मतलब वीक है। हुँ, हुँ, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर पे गुरुजी बहुत ऊंचाई पे है। हुँ, हुँ, है तो अभी 15 साल का, हुँ, लेकिन वो बच्चा मुझे भी आध्यात्मिक क्षेत्र में ले आया, हुँ, हुँ, और खुद भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे है। वो किसी से बात नहीं करता हुँ, गुरुजी, और वो पेड़ पौधों से बात करना, जीव जंतुओं से बात करना, पक्षियों से बात करना, हुँ, और एस्ट्रल ट्रेवल भी करता है। वो हुँ, सूर्य पे जाना और चंद्रमा पे जाना, पता नहीं कहाँ कहाँ, हुँ, शिवलोक तक जाना, सब बताता है, थोड़ा बहुत बताता है। अगर हम डीप में कुछ पूछने लगते हैं हुँ, तो शांत हो जाता है, फिर नहीं बोलता वो। हुँ, हुँ, तो इस समय 9th में है गुरुजी, हुँ, और वो पढ़ने के लिए बहुत अपने ऊपर प्रेशर बना रहा है। हुँ, लेकिन कभी कभी वो ये निराश भी हो जाता है आजकल एजुकेशन सिस्टम की वजह से। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन है गुरुजी, क्या किया जाए? अब ये इस प्रकार की बहुत सारी चेतनाएँ आई हैं, जो अपने कुछ प्रारब्ध कर्मों को भी भोगना चाहती हैं, तो उसके कारण उन्हें कुछ जो समस्याएँ हैं और चेतना उच्च स्तर की भी हैं। जी। तो सांसारिक रूप से वो शायद बहुत सफल नहीं भी हो पाएँगे, लेकिन हम्म। आध्यात्मिक रूप से उन्नत चेतनाएँ हैं। तो जी गुरुजी, उन्हें उन्हें हमें किस लाइन में ले जाना चाहिए? इन्हें तो अब आध्यात्मिक दिशा में ही ले जाना चाहिए क्योंकि संसार के क्षेत्र में तो आप इन्हें सफल कर भी नहीं सकते। नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो उन्हें जो है आध्यात्म के क्षेत्र में ही उन्नत करना चाहिए। वही आपकी जो कहना चाहिए प्रारब्ध कर्म के हिसाब से आपकी जो ड्यूटी बनती है, जो दायित्व बनता है, वो यही बनता है कि आप जो है जितना हो सके उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल माहौल उनको दें, जैसा माहौल उन्हें चाहिए, वह माहौल आपको उन्हें उपलब्ध कराना है और जो भी सहयोग बन पड़ता है वह करना है, उल्टे-सीधे प्रेशर नहीं देना है। जी गुरुजी। हुँ, फिर आगे जो है उनका जैसा होना होगा वो अपने आप हो जाएगा, वह सब एक तयशुदा स्थिति है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गुरुजी, एक बार हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब कोई ऐसा संजोग बनेगा तो फिर हम बता देंगे। इलाहाबाद में आप गुरुजी आएंगे कभी? नहीं, नहीं, नहीं आना हो पाता हमारा। अच्छा। हुँ। तो जी बताइएगा, जबलपुर ही हम आ जाएंगे। एक बार मिलना चाहते हैं गुरुजी आपसे, अपना भी मार्गदर्शन चाहते हैं कुछ। तो जबलपुर यदि हमारा आना होगा तो फिर वो उस समय दीपशिखा जी और बाकी लोगों को पता रहेगा ही, तो आपको सूचना मिल जाएगी, हम भी आपको सूचना भेज देंगे। जी। हुँ, तो गुरुजी, ये जो ये एस्ट्रल ट्रेवल करना हुँ, और काफी चीजें देखना, हुँ, तो ये चीजें मैंने कभी भूल से किसी से शेयर कर दिया था उसके बारे में। हुँ, हुँ। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए। आपका वीडियो सुनने के बाद हाँ, मुझे लगा कि ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। दरअसल क्या है ये कभी शेयर किया भी जाता है तो राइट अथॉरिटीज़ के साथ किया जाता है और राइट अथॉरिटीज़ रेयर वन होती हैं, जी गुरुजी। है ना? हम जो है कई बार दूसरे साधकों को राइट अथॉरिटी मान लेते हैं, वो तो साधक है अभी, वो राइट अथॉरिटी कैसे हो गया? और पता नहीं साधना की किस अवस्था में और वह जो है उल्टे-सीधे 2-4 सुझाव दे देगा अपने, वो सुझाव भी नुकसान करेंगे और बताने से भी जो है वो साधनात्मक स्थितियाँ डिस्टर्ब होने लगती हैं, वो तो जी अवस्थाएँ। गुरुजी, ये उसके लिए ये मार्गदर्शन है कि मैं उसे कुछ ज्वाइन कराऊं, विपස්සना ज्वाइन कराऊं हुँ, करवा सकते हैं विपश्यना जॉइन। बच्चे के लिए? हाँ, हाँ, विपश्यना जॉइन करवा सकते हैं। ध्यान विधियाँ जो है हमने जो डाली हुई हैं, वो आप जो है टेलीविज़न के साथ अटैच कर दीजिए। यूट्यूब जो है अटैच हो जाता है इसके साथ में, टेलीविज़न के साथ में जी जी। और उसके साथ अपना ध्यान विधि में आप भी बैठिए और बच्चे को भी बैठा लिए। वो तो बैठता है गुरुजी, अभी भी बैठा हुआ है वो। हाँ,
वो मेडिटेशन में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, हाँ। बचपन से ही हुँ। उसका रुझान इस तरफ था। हाँ। और मेरा तो गुरुजी 10 साल की थी तब से ही मेरा रुझान था। हाँ। क्यों मैं कि भविष्य की घटनाएँ देख लिया करती थी उस समय। हुँ। और मेरा भी बचपना था, मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन अगर हम पापा जी को बोलते थे, उस समय नागपुर में थे हुँ। जॉब पे, तो वहाँ अगर कोई भविष्य की घटनाएँ मैं देखती थी, उनको बताती थी, तो वो मना कर देती, "बेटा किसी को मत बताना ये सब चीज़ें।" हुँ। हुँ। तो वो मुझे रोकते चले आए, लेकिन जो मेरे अंदर की जिज्ञासा थी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, भविष्य हुँ। की घटनाएँ देखना। एक बार ऐसे हम बैठे थे, तो शांति से देख रहे हैं कि सारे गोल्डन कलर की किरणें मेरे ऊपर फुहारे की तरह पड़ रही है और मैं शांति से बैठी हूँ। वो भी मेडिटेशन में नहीं बैठी थी, ऐसे ही शांति से बैठी थी। हुँ। तो ये सब जिज्ञासाएँ थी गुरुजी, तो मैंने दादा भगवान फाउंडेशन में फिर दीक्षा लिया। हुँ। तो वहाँ लेने के बाद गुरुजी ऐसा लगा कि नहीं, मेरे लिए ये सही नहीं है। हुँ। फिर मैं यहाँ ब्रह्म कुमारी में गई। हुँ। वहाँ भी कुछ दिन जाने के बाद मेरा मन बोला कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची कि मैं अपने से ही मेडिटेशन करती हूँ। हुँ। तो ऐसे करते-करते गुरुजी, मुझे पीएमसी का 2021 में वीडियो एक सामने आया। हुँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ। बहुत सारा इसके बारे में बताया जा रहा है। हुँ। तो हमने उसको ट्राई किया गुरुजी, तो पूर्णिमा का दिन था। 10 दिन हमको वो ट्राई किए हुआ था। पूर्णिमा के दिन ऐसे एनर्जी मुझे काफ़ी फ़ील होना महसूस हुआ पूरे शरीर में। हुँ। सेकेंड वेव था कोरोना का उस समय और काफ़ी तबीयत भी मेरी ख़राब थी। तो हुँ। मैं चुपचाप बेड के ऊपर लेट गई। उसके बाद 1:30 बजे करीब गुरुजी एक बाँसुरी की धुन, इतनी सुंदर धुन मेरे बालकनी के पास ही हुँ। बज रही थी हुँ। और कुत्ते बहुत सारे भौंक रहे थे। हुँ। तो मैंने सोचा कि क्या है, उठी मैं, इतनी सुंदर बांसुरी की धुन कौन बजा रहा है इतनी रात को 1:30 बजे। हुँ। फिर जब मैं उठ के बालकनी के पास आई तो गुरुजी वो धीरे 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 दूर हो गई वो आवाज। हुँ। हुँ। तो ये सब घटनाएं तो गुरुजी मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी और किसी से पूछ भी नहीं सकती थी जो हो रहे थे मेरे साथ। हुँ। तो ये क्या था गुरुजी? अब ये सब इसे कहते हैं एज़ोटेरिक सपोर्ट। ये जो देवलोक के सपोर्ट हैं जी। और ये सपोर्ट जो है सभी साधकों के साथ उपलब्ध हैं और पूर्व जन्मों की भी हमारी साधनाएँ हैं ही, तो वह धीरे-धीरे जो है हमें वह अचीवमेंट मिलती जाती है जो पूर्व जन्मों के ऑलरेडी हमारी अचीव है तो हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। जी। और डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है, डिवाइन एनर्जी का जो कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है वह एक्टिव हो चुका है और इतिहास का सबसे बड़ा वह सपोर्ट सिस्टम है और वो जी। साधकों को सपोर्ट कर रहा है जिसके कारण यह समय जो है गोल्डन एरा है। ये जी। नॉर्मल समय नहीं है, साधना का स्वर्णिम काल है ये। तो इस गुरुजी स्वर्णिम हम काल में जो भी जी, साधनाएँ की जाएँगी उसमें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गहराई मिल जाएगी। तो मार्गदर्शन करें गुरुजी, कैसे हम आगे बढ़ें बहुत जल्दी शीघ्रता से एकदम? तो वही चीज़ें तो हो रही हैं, जगह-जगह पर आपको सपोर्ट मिल ही रहे हैं। हाँ, हुँ। जैसे पीएमसी में गुरुजी हम गए, हुँ। लेकिन कुछ दिन तो अच्छा लगा जब तक गुरुजी थे वहाँ पे। हुँ। उसके बाद उनके डेथ के बाद उसके बाद ऐसा वहाँ पे फैलाया गया हुँ। तामझाम कि मन ही एकदम बेकार हो गया फिर वहाँ तो से। अगली सीढ़ी आपको फिर मिल जाएगी, मिल ही तो जाएगी। गुरुजी आप ही का मिला है। बस वो मिलते मैंने रहता है। यूनिवर्स से प्रेयर किया कि मुझे चाहिए आगे बढ़ने के लिए कुछ। हुँ। हुँ। तो आपका ही वीडियो मेरे सामने आया, मैं देख रही थी यही बार-बार। हुँ। उसके बाद दीपशिखा ने फ़ोन किया कि आप वीडियो देखो एक। मैं बोली दीदी मैं देख रही हूँ इसको। हुँ। तो फिर उन्होंने नंबर दिया हुँ। कि ये बात कर सकती हो बच्चे के बारे में आप। हुँ। आप बच्चे के लिए ज़्यादा परेशान रहती हो तो उसको बात करो। हुँ। तो गुरुजी ऐसा करते हैं, उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाते हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि आपको उस बच्चे के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह जो है एक हायर बीइंग है, एक उच्च आत्मा है वह। जी गुरुजी, वो हाँ। किसी से मतलब ही नहीं रखता। आप हाँ। सोचिए, कोई रिलेशन नहीं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। वो हुँ। कहता मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। आप अपना दुनियादारी सँभालिए, मेरे चक्कर में मत पड़िएगा। तो वह ऑलरेडी एक उच्च आत्मा है, एक उच्च अवस्था की साधना की स्थिति है, तो उसकी चिंता क्यों लेनी चाहिए? बस उनको जो है आपको सहयोग प्रदान करना चाहिए और ऐसी उच्च आत्मा को सहयोग प्रदान करने के लिए आप माध्यम बन रही हैं, तो ये आपका सौभाग्य है।
जी गुरुजी। हाँ, और ये तो आपकी भी मैंने साधनाएँ हैं और इस बहाने आपकी भी साधनाओं को जो है उसमें बढ़ावा मिलेगा, है ना? तो जी आपकी गुरुजी। साधनाएँ जो मतलब वो सामूहिक रूप से दोनों की साधनाएँ ऊपर जाएँगी। दोनों की साधनाएँ ऊपर जाएँगी और गोल्डन एरा है इस समय तो उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, जैसे ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया, जैसे बुद्ध ने जी प्राप्त किया, गुरुजी। जैसे ने महावीर ने प्राप्त किया, वो सबको प्राप्त करना है इस गोल्डन एरा में, उस अवस्था को प्राप्त करना है, उच्च अवस्था को, जिसे जी। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण, महापरिनिर्वाण, कैवल्य, मोक्ष, आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट, ये जो सारे शब्द बने हैं जिस अवस्था को इंगित करने के लिए और जिसके बारे में उसके बावजूद भी ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, मात्र इशारे भर होते हैं, उस अवस्था को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसी गोल्डन एरा में, इसी जीवन काल में, इसी शरीर में। जी गुरुजी। और उसके लिए भी गुरुजी कोई ज़रूरी कभी-कभी नहीं। हाँ, ऐसा होता है हुँ, कि मैं अपनी बॉडी को बाहर मतलब बाहर मैं देखती हूँ, ध्यान में बैठी हूँ, हुँ, मेडिटेशन में, मेरी बॉडी बाहर देख रही, टहल रही है, या बैठी हुई है, हुँ, कभी-कभी ऐसे ऊपर उठ रही है। हुँ, मतलब ये सब मैं देखती रहती हूँ, तो फिर सोचती हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में भ्रम में नहीं पड़ना, हुँ, मुझे आगे जाना है हुँ, 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 और मार्गदर्शन चाहिए। हाँ। अगर इस भ्रम में, क्योंकि पीएमसी में ये है कि आप ऐसे देख रहे हो तो बहुत अच्छी स्थिति में हो। हुँ, 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 तो ये तो आपकी वीडियो सुनने के बाद ऐसा लगा गुरुजी कि ये तो भ्रम में हम पड़ जाएँगे फिर। हुँ, हुँ। हमें आगे जाना है। बस ये सारी चीज़ें अपने आप इनको इनके आकर्षण में नहीं फँसना है, तो फिर ये चीज़ें अपने आप विदा होती चली जाएँगी। अपने से घट रहा है तो घट रहा है और यह स्थिति विदा हो रही है तो विदा हो रही है। हम इसमें आकर्षित नहीं हो रहे हैं। जी बस गुरुजी। बस 2-4 बार निकल के कुछ कुछ बार शरीर से बाहर निकलना और ये वो सब देख लिया शुरू-शुरू में आकर्षण रहता है, फिर वह उसके बाद वह उससे बाहर निकल जाना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए उसमें। नहीं गुरुजी, हाँ, उलझते नहीं हैं, हाँ। बिल्कुल नहीं उलझते हैं। फिर तो बचपन से आगे की स्थितियाँ मिलती जाएँगी, फिर आगे की स्थितियाँ मिलती जाएँगी, उलझना कहीं नहीं है, शक्तियाँ तो अपरिमित शक्तियाँ हैं, अष्ट सिद्धियाँ हैं, 9 निधियाँ हैं, सब मिलेंगे। लेकिन हुँ, गुरुजी कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे जैसे अगल-बगल कोई केस होने वाला रहता है कुछ भी, हुँ, तो पहले ही मैं देख लेती हूँ, तो हुँ, ऐसे डर सा मन में आ जाता है कि जब होने लगता है कि चलिए ये देखे तो अगली बार अब नहीं होगा। जब यही रूटीन बन जाता है कि आप देख रहे हो 2-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद वो घटनाएँ हो जाती हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर एक डर बना रहता है कि ये हमने देख लिया है, अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बस पहले तो बहुत डर था गुरुजी, लेकिन जब से मेडिटेशन में आए, हाँ, तब से ये लगा कि जो होना है वो होगा। वो तो अपनी जगह होना ही है, हमें तो सिर्फ़ पता चला है, हम उसको कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। जी गुरुजी। बस बस जो होना है वो तो अपनी जगह हो रहा है और तो हम हमारे द्वारा थोड़ा-सा समय के पूर्व जान लिया गया सिक्स्थ सेंस के माध्यम से क्योंकि घटना कोई भी घट रही है तो उस समय नहीं घट रही है, वो घटना शुरू हो चुकी होती है। लेकिन उसको बाहरी तल पर प्रकट होते-होते कुछ समय काल लग जाता है। तो जब वो घटना जन्म रही थी, उस समय ही हमारी वो दृष्टि में आ गई और वह जी, जो आगे जाकर के अपने स्वरूप में पहुँचेगी उस समय जो है, कुछ समय लग रहा है उसके लिए कुछ दिन लग रहे हैं। तो कुछ दिन बाद वह होगी होगी तो उसमें अ, हमारा कोई रोल नहीं है, सिर्फ़ हमारे द्वारा जान लिया गया है और कुछ भी नहीं है। जी गुरुजी। तो तो गुरुजी हम हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है? बस हम भी साधना विपश्यना जॉइन करें बिल्कुल कर सकते हैं विपश्यना जॉइन। कि जैसे चल रहा है वैसे चलें? विपश्यना से थोड़ा-सा प्रोग्रेस हो जाएगा। हाँ, देखिए साधना जो है ना साधना साधना के लिए की जाती है, उससे गुणा भाग करके नहीं की जाती कि इससे इतनी ग्रोथ होगी, क्या होगी, हम सिर्फ साधना कर रहे हैं और साधना ही हमारा आनंद है। जी, उसका गुणा भाग नहीं कि इससे हमारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, कि ऐसा हो रहा है कि वैसा हो रहा है, गुणा भाग नहीं करना है, साधना साधना के लिए। जी। बाकी जो है समर्पण है परम सत्ता के प्रति, जो तेरी मर्ज़ी। तो गुरुजी यहाँ पे एक उनका क्या कहते हैं, महेश योगी करके हैं, हाँ, वहाँ से बचिएगा आप। बचें? हाँ, हाँ, यही पूछना चाह रहे थे। उस दिन मैं दीपशिखा दीदी से बोली कि यहाँ पे एक समाधि बनी हुई है, हुँ। तो मैं पूछूँ गुरुजी से वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ? वहाँ से आप बचें। जी। विपश्यना आप कर सकते हैं और वैसे तो हमने लगभग 20 के आस-पास विधियाँ इसमें जी, आप अपलोड कर डाले दी हैं, हैं करते हैं वो विधियाँ। और ये विधियाँ तो कोई साधक ईमानदारी से करता चले तो पर्याप्त है। जी, हाँ, ये भी क्रियाएँ हैं, 20 क्रियाएँ हैं, 20 विधियाँ हैं। तो मैं हुँ, यहाँ पे सत्यम योगी का, अब यहाँ पे संगम के किनारे ही हैं हुँ, गुरुजी, तो ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएँ हैं आस-पास। हुँ, हुँ, तो क्रिया योग के बारे में हमने बहुत
सुना तो थोड़ा-सा मन में जिज्ञासा हुआ कि चलिए सीखा जाए थोड़ा-सा। हुँ। तो जाने का जब वहाँ मन किया तो बच्चे ने बोला कि नहीं, बड़ा वाला कि नहीं, वहाँ नहीं मत जाइएगा, हुँ। वहाँ सही नहीं है, आप मत जाइएगा वहाँ पे। हुँ। तो फिर वहाँ नहीं गए। तो आपको तो ये विधियाँ उपलब्ध हैं, ये विधियाँ आप करते चलिए, ये पर्याप्त विधियाँ हैं। जी गुरुजी। ये विधियाँ लेकिन पर्या बच्चे के लिए हम ये पूछ रहे थे गुरुजी कि कुछ उसको अलग से दिया जाए कि वही आपकी विधियाँ ही दी जाए? ये इन विधियों के साथ ही कुछ दिन चलाइए, फिर जैसे कुछ अनुकूलता बनेगी तो फिर आपके वहाँ पर जो है श्रावस्ती है, सारनाथ है, वहाँ पर विपश्यना केंद्र हैं। हाँ, सारनाथ में है विपश्यना हाँ, केंद्र। तो वहाँ पर आप जाके कर सकते हैं सारनाथ में और श्रावस्ती में, जो आपको अनुकूल पड़े। जी। दोनों दोनों सेंटर बहुत अच्छे हैं। तो अभी कुछ दिन कराएँ फिर? हाँ, 10 दिन का कैंप होता है, उसके लिए आपको 1 दिन पहले वहाँ पहुँचना है और 12वें दिन सुबह जो है आपको वहाँ से छुट्टी मिलेगी। जी। हाँ, तो तो गुरुजी ऐसा है बच्चे कि को जैसे परमिशन देंगे या नहीं देंगे वो आप पहले अच्छे से बात कर लीजिएगा कि साधक है और अच्छी स्थिति में है। हुँ, तो वैसे तो परमिशन दे देंगे और कहना कि उसकी सिटिंग बहुत स्ट्रांग है। हुँ, हाँ, आपके यहाँ तो बहुत कम सिटिंग होती है ऐसा कहना कि आपके यहाँ तो दिन भर में 24 घंटे में मुश्किल से 10 घंटे की सिटिंग होती है, बहुत कम सिटिंग होती है। हुँ, तो वो समझ जाएंगे कि भाई हमारी सिटिंग कम सिटिंग होती है मतलब उससे ज़्यादा इनकी सिटिंग है, तो अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे। जी। वो वो बताते हैं ना कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिटिंग होती है ध्यान की। हुँ, उनको हुँ, उनको बोलिए कि आपके यहाँ तो सिटिंग बहुत कम होती है, 24 घंटे में 10 घंटे भी नहीं होती है। तो उनको समझ हुँ, में आ जाएगा कि इनकी सिटिंग बहुत स्ट्रांग है। हुँ। तो तो अगर 10 घंटे ना बैठ पाए तो नहीं, वो गुरुजी? लगातार नहीं होता है, 1-1 घंटे के सेशन होते हैं और 24 घंटे में 7-8 घंटे का होता है। जी। हुँ। तो अभी इनको यही आपका कराया जाए उसके बाद फिर? उसके बाद फिर यदि आपको लगता है उसके बावजूद ये मैं 1 आध महीना ईमानदारी से करें इसको, हुँ, हुँ। 1 आध महीने के बाद आपको लगता है कि किसी अन्य विधि की ज़रूरत है तो फिर विपश्यना सेंटर में आप चले नहीं जाएँ। गुरुजी, हम आपसे बात कर लेंगे, बस उसी के बारे में है हाँ। कि जैसे अभी वो 9th में है और हुँ, सीबीएसई बोर्ड है, हुँ, तो हार्ड थोड़ा है उसके लिए। हुँ। तो वो बहुत निराश हुआ है कि 9th है मम्मी, मैं कैसे करूँगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुँ। तो कल भी बोल रही थी बेटा आपका मन क्या करता है आप वो करो। हाँ, आप ये मत देखो कि आपको पढ़ना बस है, लिखना बस है या जॉब ये करनी है। हाँ, बस ये है कि पढ़ना सिर्फ़ एक आनंद की तरह है, परीक्षा दो आनंद से, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा रिज़ल्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वही हम समझा रहे थे हाँ। गुरुजी, क्योंकि बहुत नर्वस हो जाता है हुँ, और दुनियादारी से तो किसी से मतलब ही नहीं रखता गुरुजी वो। हुँ, 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 न रिश्ते पहचानता है, न हुँ, पहचानना चाहता है किसी हुँ, रिश्ते को। हुँ, हुँ, सिर्फ वो ज्यादातर अटैच हमारे ही साथ रहता है। हुँ, कहीं भी रहेगा हमारे साथ रहेगा हुँ, और किसी के साथ भी नहीं बैठता। वो बड़ा भाई है, बड़े भाई के साथ भी नहीं बैठता। हुँ, 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 पता नहीं वो कहता है कि क्यों नहीं बैठता। मैं बोली बेटा देखो, तुम्हारी एनर्जी उसकी एनर्जी में कुछ फर्क होगा। हुँ, हो सकता है तुम उसके साथ ना एडजस्ट कर पा रहे हो, हुँ, इसलिए वो दूर हो जाता है। हुँ। तो होता है गुरुजी ऐसा कुछ। हाँ, होता है हर व्यक्ति की एनर्जी अलग-अलग होती है और कहीं पर उसकी बॉन्डिंग कहीं बनती है, कहीं नहीं बनती है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। लेकिन गुरुजी उसकी बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं बनती, तो ठीक है, वो तो अच्छी स्थिति है। बचपन से ही किसी के साथ नहीं ठीक है बनती। ना, वो तो एक साधना की एक ऐसी स्थिति आती है, जहाँ पर वो कम से कम रिलेशंस रखना चाहते हैं। पूरी जी दुनिया में गुरुजी। 200-400-500 लोग ही होंगे उसमें लेकिन वो उनमें से बहुत कम लोगों के संपर्क में सबके संपर्क में तो आ नहीं सकते, तो 2-4-5 लोगों के संपर्क में ही जीवन निकल जाता है। मैं सोच रही थी गुरुजी एक बार आपसे मिलवाएं उसको शायद। तो जैसा संजोग बनेगा तो देख लिया जी जाएगा। गुरुजी, अभी तो हम साधना करते जबलपुर चलें। आने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो आप जो है साधनाएँ अभी कंटिन्यू करते चलें और जी। चिंता ना करें, किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और बेटे को भी बोले कि किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ना तो एक आनंद है, खेल है, परीक्षा होती है इसलिए दे रहे हैं, उसका परिणाम जो भी आएगा हमें क्या लेना-देना जी गुरुजी, है ना? रखते हैं, खुश रखते हैं हाँ, गुरुजी। कहना कौन-सी हमको नौकरी करनी है और कौन-सा क्या करना है। नहीं, हम गुरुजी खुश रखते हैं, लेकिन वो क्या है कि अगल-बगल आप जानते हैं कि हाँ। थोड़ा हम समाज को नहीं बदल कर सकते, हाँ, नहीं तो फिर स्कूल को नहीं बदल सकते ना अपनी तरफ से कुछ। सुझाव देते चले तो नहीं, उसके मन अपनी में तरफ चिंता उसे हाँ, बहुत खुश रखते हैं कि बेटा आप हाँ, खुश रहो। हाँ। आपकी जो इच्छा हो, आपका जो अंदर से कह रहा हो कि हुँ। मुझे ये काम करना है, आप वो काम करो। हाँ, और दूसरी बात ये है कि परीक्षा के परिणामों से हमें कोई लेना-देना नहीं है। स्कूल इसलिए जाते हैं कि चलो कुछ जो है उससे लर्निंग होती रहती है।
इसीलिए स्कूल जाते हैं, और उसकी रिजल्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसे पास हो रहे कि फेल हो रहे कि कम नंबर आ रहा है कि ज्यादा नंबर आ रहा है, उससे कोई लेना जी देना नहीं है। गुरुजी। आनंद से पढ़ो बस, वो एक पढ़ाई लिखाई जो है एक आनंद के लिए है। तो गुरुजी क्या उसके ऑरा से भी कुछ दिक्कत होती है क्या, लोगों के संपर्क में आने से? हाँ, बहुत सारी स्थितियां होती हैं जैसे साधक जो है आइसोलेटेड रहना चाहता है। पिछले हम्म। जन्मों की जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं, वो तो उसमें आइसोलेटेड रहना उसके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम्म। व्यर्थ के संबंध जो है वह तो संसार ही पैदा करेंगे ना। जी। तो व्यर्थ के संबंधों से बच रहा है तो ये साधक का गुण है। जी। और ये गुण उसके पिछले जन्मों से ही है। ये तो पता है गुरुजी। ये हाँ। बचपन में बहुत कुछ बताता था, लेकिन हमें उस समय कुछ ज्ञान नहीं था हम्म। और उस समय मैं समझ भी नहीं पाती थी। ये बताता था, देखिए आप यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, आप देखिए उसको, हम्म। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम्म। तो मैं सोचती थी, क्योंकि ये 6 साल तक बात भी नहीं किया था। हम्म। और जब पैदा हुआ था तो गुरुजी इसके 2 दांत ऑटोमेटिक निकले हुए थे। हम्म। तो लोगों का कहना था कि ये अशुभ है, ये ऐसा है, इसको मतलब आप लोग क्यों इतना ज्यादा परवरिश कर रही हैं? तो हम्म। जब पैदा हुआ लोग कहने लगे तो कुछ दिन तो ये कोमा में चले गया। हम्म। हम्म। तो 1 हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद फिर वहां से निकला, तो इसको काफी एडजस्ट करते करते ये हो कि अब नहीं, अब ये नहीं रहेगा, शरीर छोड़ देगा। हम्म। फिर मैं बहुत ज्यादा उसका केयर करते करते इतना बड़ा हुआ है हम्म। गुरुजी। लेकिन अब ये है कि उसके मन में क्या है क्या नहीं है, यही मैं जानना चाहती थी। लेकिन पूरे शब्द वो नहीं बताता, किसी को नहीं बताता कि क्या जो आप कर रहे हो, क्या देख रहे हो। अगर हम ही कुछ डीप में पूछना चाहेंगे ना, तो तुरंत बात वहां से हट जाएगा। हम्म। कि अपने बारे में कुछ जानकारी भी नहीं देना चाहता वो। ठीक है। तो मुझे लगा कि ये ऐसा साधक है कि जो अपने बारे में बताना भी नहीं चाहता। ठीक है ना, तो उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी स्वतंत्रता में बाधा क्यों दी जाए। जी गुरुजी। हम्म। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, और मार्गदर्शन करते रहिएगा हमारा। जरूर जरूर। हम फोन करेंगे गुरुजी, मतलब यही 6:30 का समय दीपशिखा हमको बताई है। ऐसा है कि जब अनुकूलता होती है तो हम फोन उठा लेते हैं, जब नहीं होती है तो फिर जी कॉल गुरुजी, बैक हम करते हैं। समझते हैं गुरुजी। हाँ, फिर कॉल बैक करते हैं, जब हमारी अनुकूलता होती है तभी कॉल बैक करते हैं। जी प्रणाम गुरुजी, हम अच्छा। जबलपुर में जरूर आएंगे आपसे ठीक। मिलने। अच्छा। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ, खुश रहिए।